श्री श्री 1008 राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज का प्रवचन इंदौर में क्या कहा संतों के बीच में उन्होंने। ट्रस्ट से बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ दुकानों का किराया पूरे ठीक है। ट्रस्ट बन गया। महंत श्री श्यामदास जी महाराज तक तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनके लठ में जोर था, उनसे सब थर कांपते थे। उसके बाद पूज्य श्री ललितपुर वाले महाराज जी एकदम सरल महापुरुष, पूरे जीवन में कभी क्रोध ही नहीं आया। उनसे कुछ कागजों पर उनके पलटे हस्ताक्षर करा के यहाँ के लोगों ने इस स्थान को नष्ट कर दिया। ठाकुर जी कहाँ गए, मंदिर उजड़ गया। और जिस स्थान पर आप लोग मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, यहाँ उन लोगों की योजना थी कि बहुमंजिला एक मार्केट जैसी बना देंगे और राम मंदिर के नाम पर एक लड्डू गोपाल एक शालिग्राम की कमरे छोटे से कमरे में रहेंगे, नाम रहेगा ये राम मंदिर है, और ये सब योजना थी। लेकिन राम की चाहे सोई हुई करे अन्यथा असली कोई। रघुनाथ जी को तो यही मंजूर था कि यह स्थान पुनः निर्मित हो और फिर से साधुओं की जूठन गिरने लगे। ललितपुर वाले महाराज जी ने ललितपुर नरसिंह मंदिर की सेवा सौंपने के बाद हमको एक ही बात कही कि हमारा बचपन इंदौर राम मंदिर में बीता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा कि हम अपने गुरु महाराज के स्थान को बचा नहीं पाए। इसी चिंता में हमको शुगर हो गया। आप प्रभावशाली हैं, हमारी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि खाती पुरा राम मंदिर वहाँ फिर से साधुओं की जूठन गिरने लगी। हमने कहा महाराज हम प्रयास करेंगे आपके आशीर्वाद से, और प्रयास किया गया। किसको यहाँ रखा जाए, कहा कि महाराज जी मंदिर का फैसला आ गया कि मंदिर बनाने की सेवा दास को मिल जाए तो कैसा होगा। मैंने कहा चलो। राम जी आपके भीतर बैठ गए और ये इन्होंने बड़े भाव से खड़े होकर 8-8, 10-10 घंटे तक खड़े होकर पूरा एक एक कार्य को बड़ी बारीकी से देखकर बहुत मजबूत और बहुत सुंदर मंदिर बनाया। अपनी माता जी की स्मृति में संतनिवास भी बनाया, अपने नाते रिश्तेदारों को भी जोड़ा, और अब तो इनकी पूरी परंपरा इस मंदिर से निरंतर जुड़ी ही रहेगी, साधु सेवा करती रहेगी। तो ये इनका सौभाग्य है कि इनको इस प्राचीन स्थान के पुनर्निर्माण और मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा में मनोरथी बनने का सौभाग्य मिला। राम गोपाल दास जी को लक्ष्मण दास जी महाराज अपने सामने ही कह गए थे कि पचकुइयाँ यही संभालेंगे, और उनके संकल्प की पूर्ति श्री टीकम जी महाराज ने की। आप सब पूरे साधु समाज का हृदय से आशीर्वाद और सहयोग भी राम गोपाल दास को निरंतर प्राप्त होता रहा, और हम विश्वास रखते हैं कि आप सब संतों के चरणों में ऐसी ही अत्यंत विनम्र भाव से सेवा करते हुए आप सबकी कृपा ये अपने जीवन के अंतिम श्वास तक प्राप्त करते रहेंगे। और हमारे यहाँ तो साधुओं में सिखाया यही जाता है, संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु। हम लोग घर द्वार छूट गया, अब जो भी नाते रिश्ते हैं सब संतों से ही है। इन्हीं में मरना है, इन्हीं में जीना है, यही माई बाप है, यही गुरु गोविंद है, सब संत ही है। तो ये कथुइया में सेवा संभाल रहे हैं, यहाँ भी सेवा पूरा संभालने में ध्यान रखते हैं। और ये जानकी वल्लभ दास जी इनके शिष्य हैं, ये यहाँ बड़े विनम्र हैं, ये भी बड़े सेवाभावी हैं। तो ये यहाँ रह कर के सेवा संभाल रहे हैं। और बाकी चाहे राम गोपाल दास जी का नाम हो, चाहे जानकी वल्लभ दास जी का नाम हो, नाम किसी का नहीं, नाम तो श्री रघुनाथ जी का है। और आप सब संत ही इस स्थान के मालिक हैं, आप सबको संभालना है। इस दास को भी आप सब संत समाज को ही संभालना है। हमें भी कोई गड़बड़ी दिखती है तो आप संत समाज को भेज, भगवान को अधिकार है कि हमारा कान पकड़ के आप हमको कह दें भैया तुम अभी यहाँ से जाओ, राम राम करो, सीताराम करो। और हमारे परिकर में भी कोई साधु साई लाइन से
संतों की, विरक्त संतों की परंपरा से दूसरी दिशा की ओर जाता है। तो आप सब संतों को अधिकार है कि एक क्षण भी न लगावे, उसको तत्काल कहें भैया जाओ, अब तुम अपना घूमो करो, नर्मदा जी की परिक्रमा दो, भजन करो, अब तुमको सेवा से पृथक किया जाता है। वस्तुतः भेष भगवान ही मठ मंदिरों का मालिक होता है, व्यक्ति नहीं होता है। इनका भाव था राम गोपाल दास जी का, और हमारे नर्मदा मंडल के जो श्रीमान जी महाराज हैं, क्या नाम है? चलो बहुत अच्छी बात है। एक श्री राम कृपाल दास जी है और एक श्री राम गोपाल दास जी है, नाम भी जैसे बहुत बढ़िया। तो पूज्य रामायणी श्री महंत श्री राम कृपाल दास जी महाराज, इनका भी भाव ये था कि सब नर्मदा मंडल के, हमारे जितने इंदौर मंडल, नर्मदा मंडल, सब जितने संत हैं, वो संत आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। यद्यपि इन्होंने तो सम्मान पूजा की बात कही, पर सम्मान पूजा नहीं, आप